हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज एक नई और प्यारी सी डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। मैंने आपको पूछा था कि इसका तालपोश आप देखना चाहोगे क्या नहीं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हाँ, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। 6 नंबर के इससे शुरू करना है। धागे को कट नहीं किया था मैंने, वैसे ही रखा था। तो यहाँ पे आपने स्लिप नॉट लगानी है, 6 चैन बनानी है और फिर दूसरी पंखुड़ी की दूसरे साइड के, ये देखिए यहाँ पे दूसरा छोर जो है उस पंखुड़ियों का, वहीं पे आपको इसको सिंगल क्रोशा के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद इस तरह से लूप बनेगा। फिर आप 6 चैन और बना दो, 4 5 6, और फिर दूसरी पंखुड़ी, दो जो पंखुड़ियों के बीचों बीच स्टिच है, बस वहीं पे इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ दो। तो इस तरह से आपके एक एक करके पूरे लूप बनाते जाने हैं। ये तो हमारा 6 नंबर का राउंड बन गया। अब एक और राउंड बनाएंगे 7 नंबर का, जिसमें भी पफी बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, धागे को लूप के बीचों बीच ले आएंगे, पफ नहीं सॉरी लूप। और इसके बाद 7 चैन बनानी है। पहले हमने 6 चैन बनाई थी। 7 नंबर के राउंड में आपको 7 चैन बनानी है। आगे के लूप के में इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर 7 चैन बनेगी और फिर उसको सिंगल क्रोशा के साथ आपको जो है लूप के ऊपर जोड़ देना है। डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ना है, कहीं चैन के ऊपर या कहीं नहीं जोड़ना। बस 7 चैन बना दो आप और फिर उसके बाद लूप के ऊपर सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से सेम दूसरा राउंड भी आपको उसी तरह से बनाना है। 7 चैन सिंगल क्रोशा, 7 चैन सिंगल क्रोशा वाला लूप कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप पूरा कंप्लीट कर लो। कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 8 नंबर का राउंड, और इसको भी आपको लूप के साथ बनाना है। 8 नंबर का राउंड है तो हम यहाँ पे लूप लेंगे 8। तो पहले धागे को आप लूप के बीचों बीच इस तरह से स्लिप नॉट से लाइएगा और फिर 8 चैन बनानी है यहाँ पे। टोटल 8 चैन बनाने के बाद आगे वाले लूप पे सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। इसके बाद फिर से 8 चैन बनेगी आपकी। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 और सिंगल क्रोशा के साथ इसको जो है जोड़ दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, इसी प्रकार से आप 8 नंबर का राउंड जो है वो भी बनाइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। उसके लिए ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो है हमें 9 नंबर के राउंड में शुरुआत 3 चैन के साथ करनी है। हर राउंड की शुरुआत 3 चैन के साथ होगी, फिर एक डबल क्रोशा और एक डबल क्रोशा। तो 3 डबल क्रोशा यहाँ पे बनानी है, 2 चैन और इसी में ही और 3 डबल क्रोशा आपको बनानी है। मैं हर बार नहीं बताऊंगी कि हर राउंड की शुरुआत 3 चैन को ही एक डबल क्रोशा मानेंगे, मैं उसको डबल क्रोशा ही कहूँगी, तो आप वो समझ जाइएगा। फिर एक चैन बनाएंगे। आगे वाला जो लूप है उसमें आपको बनानी है टोटल 7 डबल क्रोशा। पहले वाले लूप में तो हमने 3 डबल क्रोशा, 2 चैन, 3 डबल क्रोशा बनाई। उसके बाद एक चैन बनाई और 7 डबल क्रोशा सिंगल लूप में बनाई। यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, 6 और 1 7। इसके बाद आपको बनानी है एक चैन, कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर आगे के लूप में 3 डबल क्रोशिया, एक जैसे इस तरफ पैटर्न बनाया है उसी तरह से आपको यहाँ पे भी पैटर्न बनाना है। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया उसी में ही। 2 और ये तीसरे नंबर की। इसके बाद जो है आपको एक चैन बनानी है। आगे वाले लूप में 7 डबल क्रोशा बनानी है। एक एक करके 7 डबल क्रोशा बनाइएगा।
इसके बाद आपने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसको तीसरे नंबर की चैन में जोड़ के स्लिप नॉट के साथ धागे को हमें ये जो 2 चैन है यहाँ पे लेके आना है और फिर 9-10 नंबर का राउंड शुरू करेंगे 3 चैन बना के, फिर उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चैन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 7 डबल क्रोशिया जो हैं इनके ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनेगी और बीच में आपकी एक एक चैन बन दी जाएगी कुछ इस तरह से। फिर एक चैन, उसी में ही एक डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर एक चैन बनानी है और आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 जो चैन बीचों बीच बनाए उसी में ही, तो जैसे पहले पैटर्न बनाया था 9 नंबर के राउंड में, उसी तरह से 10 नंबर के राउंड में बनाना है कि 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। इस पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न ही बनता जाएगा। हल्की फुल्की चेंजेस हैं वो मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ होने हैं, बट ये मान के चलिए कि यहाँ ज़्यादा नहीं बदलेगा। जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा बदलाव होंगे। जैसे अभी देख लीजिएगा, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया पूरे 7 के 7 डबल क्रोशिया में बनाने हैं। और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न ऐसे ही अल्टरनेटिव, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे बना के पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लेना है। अब शुरू करेंगे 11 नंबर, शुरुआत से वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनेगा। अब इसके बाद ये देखिए 2 चैन बनानी है हमें, एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ देना है। फिर 2 चैन आगे वाले सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, 2 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो लूप है वो बनते जाएंगे। तो आपको कितने लूप बनाने हैं ये देखिए, टोटल यहाँ पे हमारे 5 लूप बन जाएंगे। फिर 2 चैन, ये देखिए, और फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको जो है जोड़ देंगे। और सेम पैटर्न वैसे ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ेंगे। फिर जो है आपको 2 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ेंगे, फिर 2 चैन। इसी तरह से आपको ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे 12 नंबर के राउंड में। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, फिर आपको 2 चैन और इसी में ही और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अब 2 डबल क्रोशिया क्यों बनानी है, क्योंकि हमें 2 मार्क बनाने अलग अलग, तो इसके लिए यहाँ पे शुरुआत होगी। तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बनाए। फिर आपको 3 चैन बनानी है और यहाँ पे स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है। फिर 3 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे,
3 चेन बनाएंगे, अगले वाले लूप में 3 सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। अब इस वाले 12 नंबर के लाइन में हमारे 4 लूप बनेंगे। एक लूप हर राउंड के साथ जो है वो कम होता जाएगा, तो आप यहाँ पे देख लो ध्यान से। फिर 3 चेन बनानी है और फिर इस पैटर्न के ऊपर सेम जैसे शुरुआत में बनाया वैस तरह से पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी, फिर जो है आपको 2 चेन बनानी है, फिर उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया बनेगी, ये एक और उसी में ही ये दूसरी, फिर 3 चेन बना के लूप बनाने हैं। आप देख सकते हो इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब जो है हम 13 नंबर के राउंड की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला वाला लूप है उसमें आपको बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह से 1, 2 और ये 3, फिर जो बनानी है आपको 2 चेन और इसमें आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा 2 हमने अलग अलग बनाए और बीच में 2 चेन। अब यहाँ पे आपको जो है 2 चेन बनाइए, स्लिप नॉट के साथ जोड़िए या सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर आपको बनानी है 4 चेन। ध्यान देगा होगा कि हमने हर एक राउंड के साथ यहाँ पे चेन की संख्या भी बढ़ा दी है। पहले 2 चेन का लूप बनाया, फिर 3 चेन का, अब यहाँ पे 4 चेन का लूप बनाया है, बट एक लूप कम भी तो हुआ है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 लूप बनेंगे, 1 2 3। फिर ये देखिए इस तरह से पूरा जो राउंड है वो बनाना है और लास्ट में इसको 30 नंबर की चेन में जॉइंट करके स्लिप नॉट के साथ आगे आगे लेके आना है। और फिर आपको जो है ये देखिए पूरा सर्कल इस तरह से बन जाएगा। अब 14 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। शुरुआत 3 डबल क्रोशिया। अब 2 राउंड मतलब 2 अलग अलग रास्ते यहाँ पे बन गए, तो उनके हिसाब से आपको बनाने पड़ेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया इस साइड से बना लो पहले। और अभी जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बढ़ाना है, तो 2 चेन बना लो, 1 डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ दो। इसके बाद और 2 चेन और फिर दूसरी साइड का 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न कंटिन्यू करना है यहाँ पे। दो चेन के बाद फिर से आपको यहाँ इसी पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो आपने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया होगा। अब ये देखिए एक पैटर्न, फिर बीच में 2 खिड़कियाँ बनाइए और फिर दूसरा पैटर्न। अब यहाँ पे 2 चेन बनाइएगा, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़िएगा और बीच में बनानी है 4 चेन। अब 5 चेन नहीं बनाएंगे, 4 चेन से बनाएंगे। लूप की संख्या अब 2 ही बचेगी, 1 2 3 4 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है और फिर बनानी है आपको 2 चेन और फिर सेम पैटर्न जैसे शुरुआत में आपको बताया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला। ये देखिए इस तरह से बनाना है और पूरा जो राउंड है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अब ये राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद शुरुआत करेंगे हम 15 नंबर के राउंड की शुरुआत भी सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया के साथ। फिर 2 चेन बनानी है
और उसी में ही और 3 डबल क्रोशिया आपको यहाँ पे बनानी है। 2 और ये 3। फिर आपको 2 चेन बनानी है। पहली वाली खिड़की पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और ये बीचों बीच 1 डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर जो है आपको 2 चेन, उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने क्यों किया है वो मैं आपको बताती हूँ। फिर 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए। तो हमने टोटल यहाँ पे 5 खिड़कियाँ बना दी है। और आगे वाले पैटर्न देखिए, 2 3 4 5 और फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर जो है आप 2 चेन बना लो और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दो। फिर जो है आपको 4 चेन बनानी है, सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ना है। फिर जो है आपको 2 चेन डबल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर आपको 2 चेन और सेम वैसे ही पैटर्न बनाना है जैसे हमने पहले बनाया। एक बार और देख लीजिएगा। डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर बीच का जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ट्रायंगल बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल जैसा शेप बन गया। फिर 2 चेन बनाएंगे, इस लूप के ऊपर 1 डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर 2 चेन और बाकी आपका पैटर्न सेम वैसे ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला। ये देखिएगा। अब जो है हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे जो है आपका 16 नंबर का। तो इस राउंड की शुरुआत आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न से ही करनी है। ये देखिए, फिर 2 चेन बना दी और इसी में ही वाइट कलर एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा है, अच्छे से वो कैप्चर नहीं हो पा रहा। वाइट कलर की तो दिक्कत आती है बनाने में, बट दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है कलर कॉम्बिनेशन। ये बना दिया आपने। फिर जो है 2 चेन बना लो, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जो आपको 2 चेन बनानी है और 1 2 और ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है। 2 और ये 3, फिर ये देखिए। तो हमने बीचों बीच भी एक पैटर्न बना दिया। इसके बाद 2 चेन बनाइए, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा और सेम जो पैटर्न हमने बनाया था 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। देखिए, तीसरा डबल क्रोशिया। तो 3 पैटर्न बन गए, 2 तो पहले बनाए थे, बीचों बीच एक और बन गया। इसके बाद इसको आपको जोड़ना है।
तो यहाँ पे 2 चेन बनाइए, डबल क्रोशा बना दीजिए ताकि वो अच्छे से शेप ले सके। फिर 2 चेन और इन पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा वाले। फिर जो है 2 चेन, डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा से जोड़ना है। फिर 2 चेन, ये देखिए इस तरह से पैटर्न आपको बनाना है जैसे हमने इस साइड बना दिया, और पूरे जो राउंड को है कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद अब आपको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन का आइडिया समझ में आ रहा होगा। 17 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। शुरुआत 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशा, इसके बाद 2 चेन, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशा, 1 2 और उसमें ही तीसरी। फिर जो है आपको यहाँ पे 2 चेन बनानी, 3 चेन बनानी है और डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा से जोड़ना है। बस हमने चेन की संख्या 1 से बढ़ा दी है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 1 2 और 3, और फिर इस पैटर्न के ऊपर सेम ऐसे ही 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा। जो 16 नंबर के राउंड में हमने क्या किया था, 2 चेन बनाई थी, से ऐसे ही पैटर्न बनाना है 17 नंबर का। बस 2 चेन की जगह पे यहाँ पे 3 चेन बनानी है आपको। तो थोड़ी सी लेंथ भी मिल जाएगी आपके थालपोश को। 1 2 3 चेन, डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा से यहाँ जोड़ेंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर आगे का पैटर्न वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशा उसी में ही। ये देखिएगा। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 और डबल क्रोशा के साथ आगे डायरेक्ट जोड़ना है। तो पूरा पैटर्न आप कहीं पे भी अलग नहीं है, हर जगह पे सेम पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है। दो 3, फिर 3 चेन, डबल क्रोशा के साथ जोड़ेंगे। फिर 3 चेन, डबल क्रोशा के साथ यहाँ पे जोड़ेंगे। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा वाला पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। जैसे शुरुआत में आपको बताया उसी तरह से आगे भी बढ़ करना है, और इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है उसे आप कंप्लीट कर लो। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब शुरुआत करेंगे हम 18 नंबर के राउंड की। तो यहाँ पे आपको लूप बनाने हैं, तो 9 चेन के लूप बनाऊंगी मैं यहाँ पे। तो पहले आप 9 चेन बना लो, सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे, फिर 9 चेन, यहाँ पे जोड़ देना है। फिर आपको यहाँ देखिए 2 लूप बन गए। इसके बाद 9 चेन, सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। 9 चेन, सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। तो एक पैटर्न में आप 5 लूप बनेंगे। टोटल हमारे 7 पैटर्न है, तो उसके हिसाब से आपके ये देखिए
इसी तरह से पूरा राउंड बना लीजिएगा। इसके बाद 19 नंबर का राउंड, पहले धागे को सेंटर तक लाइए, 3 चेन बनाइए और फिर डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। तो हमें हर एक लूप में जो है 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4, ये 5, फिर ये 6, ये 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हमने बनाए। फिर डायरेक्ट आगे के लूप में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे भी आपके 8 डबल क्रोशिया बनने चाहिए। सेम पैटर्न है, हर एक लूप में आपको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि हम जो लास्ट वाला पंखुड़ी बनाएंगे वो 8 डबल क्रोशिया की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इसी तरह से ये जो राउंड है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं हमारी लास्ट राउंड की। इसको सेंटर वाला छोड़ के साइड में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर एक चैन बना के लूप बना लेना है पहली स्टिच में से। फिर आगे एक लूप बना के निकाल लेना है। अब इस बार आपके 4 लूप बनेंगे। चारों लूप में से 4 बार धागे को निकालेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे 5 लूप बनेंगे। अब यहाँ पे हमें 5 बार धागे को निकालना है, 2-2 करके। अब इस साइड आपके जो है 6 लूप बनेंगे। ये टर्किश पैटर्न है, ये मैंने पहले भी यूज़ किया है। थालपोश बनाया है, नहीं थालपोश तो अब बना रही, स्वेटर और कैप बनाई है इससे। तो इसकी वीडियो दे दूँगी मैं, चैनल पे है ही, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको ये इस तरह का पैटर्न पसंद आया है तो। पूरे हमने 6 राउंड बनाए हैं यहाँ पे। और अब इसको धागे को नीचे ले जाने का वक्त है, तो इस तरह से थोड़ी ढीले हाथ के साथ, एकदम टाइट नहीं, स्लिप नॉट बनाते जाने हैं एक एक करके। और जो धागे को है हम नीचे की तरफ ले आएंगे, ये देखिए, उसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। अब ये बीच वाली है, इसको छोड़ना है और आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। फिर आपको जो है एक चैन बनानी है। पहले इसमें से एक धागा, फिर एक, और इस तीनों लूप में से निकालेंगे। इस बार आपके जो है 4 लूप बनेंगे। फिर एक एक करके आपको इन चारों में से निकालना है धागे को। फिर से लूप बनेंगे, हर एक राउंड के साथ आपके एक एक जो लूप की संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। इस बार 5 बने हैं हमारे। अब जो है आपके 6 लूप बनेंगे, 4, ये 5 और 6। फिर इस तरह से आपको धागे को निकालना है। अब हमारे 7 लूप बनेंगे यहाँ पे। सात लूप के बाद ही आपको इस पैटर्न को यहीं पे रोकना है और फिर धागे को थोड़ा ढीले हाथ के साथ नीचे की तरफ ले आना है, इस तरह से स्लिप नॉट लगा के। और हमारी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ जो है यहाँ पे बनती जाएंगी। जैसे पार्ट 1 में बनाई है वैसे भी आप यहाँ पे बना सकते हो, या इस तरह से भी। थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी में ग्रीन कलर का बेस होता है, यहाँ पे वाइट कलर का है। देखिए, सेम इसी तरह से पूरा राउंड जो है आप कंप्लीट कर लो। और जो वूलन है वो मैंने 4 प्ले यूज़ की है, बाकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो जो अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर और कैसी डिज़ाइन चाहते हो। आप इसको मंगवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।